Hello students, this is Pinky from Maharaja Agarsen Senior Secondary School. Today we are going to study music chapter 5 part 4 plus 2 class. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school is reopened. Dear students, I hope all you are well and stay home. Dear students, in previous lecture we are learn about the tal. Now today we will continue our chapter tal. Now our first tal is next tal. Today's first tal is धमार ताल. बेटा पिछली क्लासेस में हमने कुछ ताल्स की थी, तो आज हमारी नेक्स्ट जो ताल होगी वो होगी धमार ताल. देखिए धमार ताल में टोटल कितनी मात्रा है? 14. 14 मात्रा है. 14 मात्रा में विभाग जो है, भाग या विभाग आप इन्हें कह सकते हैं, विभाग है 4. पहले भाग में 5 मात्रा, दूसरे भाग में 2 मात्रा, तीसरे भाग में 3 मात्रा, चौथे भाग में 4 मात्रा. ताली फर्स्ट, 6th और 11th पहली, छठी और 11वीं मात्रा पर ताली पड़ती है और जो 8वीं मात्रा है उस पे खाली पड़ती है. तो इसका पूर्ण परिचय हम किस प्रकार से लिखेंगे? धमार ताल तबले पर बजने वाले बंद बोलों की ताल है. यह इस ताल में 14 मात्रा होती है तथा 4 विभाग होते हैं. इसके पहले भाग में या विभाग में 5 मात्रा, दूसरे विभाग में 2 मात्रा, तीसरे विभाग में 3 मात्रा और चौथे विभाग में 4 मात्रा. अगर आप विभाग 4 लिख रहे हो तो विभाग लिखोगे पहले विभाग, और अगर विभाग की जगह भाग लिख रहे हो तो भाग. तो आप कुछ भी लिखोगे वो दोनों ही ठीक है. उसके बाद इसमें इस ताल की पहली, छठी और 11वीं मात्रा पर ताली पड़ती है तथा 8वीं मात्रा खाली होती है. इस तरह से आप पूरा लिखोगे. शॉर्ट में आपको राइट करवाया गया ताकि आपको शॉर्ट में इजीली लर्न हो जाए और जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सको. उसके बाद इस ताल का प्रयोग कहाँ होता है? शास्त्रीय संगीत में इसका प्रयोग होता है और इस ताल का प्रयोग होता है राग गायन में. इस ताल का प्रयोग कहाँ होता है? राग गायन में. देखिए अब हम आगे करेंगे इसका एक गुण. पहले मात्रा, बोल और चिन्ह, इस तरह से क्लासिफिकेशन कर लीजिए. उसके बाद इसको डिवाइड कीजिए. 14 मात्रा, 14 मात्रा, 14 नंबर तक काउंटिंग लिखिए. बोल और चिन्ह. अब बोल लिखेंगे हम क धी ट, धी ट, ध, ध वैसे अवग्रह का साइन होता है डैश. ग ती ट ता डैश. इस तरह से हम लिखेंगे. बेटा द्विगुण आपको पता ही है, सब कुछ सेम. मात्रा, बोल, चिन्ह. इसमें हमने क्या, पहली विभाग की फर्स्ट मात्रा पे क्या है? सम आएगा चिन्ह में. उसके बाद छठी मात्रा पे दूसरी ताली पड़ेगी और 11वीं मात्रा पर तीसरी ताली पड़ेगी. 8वीं मात्रा है हमारी खाली. और द्विगुण हम कैसे लिखेंगे? एक मात्रा में 2 बोलों को इकट्ठा लिखेंगे. तो फर्स्ट जो होगा हमारा द्विगुण में क धी, फिर सेकंड मात्रा में ट धी और थर्ड मात्रा में हमारा धी ट ध, फोर्थ मात्रा में डश और ग, 6 मात्रा में ती ट, 7th मात्रा में ती ट, 8th मात्रा में ता और डैश. ठीक है भाई. फिर आगे से ऐसे ही क धी, ट ध, इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे. जो हमारी लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको द्विगुण लिखना बताया था एक गुण से. अब हम आज की नेक्स्ट ताल करेंगे, वो है हमारी
रूपक ताल। तो रूपक ताल में मात्रा कितनी है? 7। इसमें विभाग कितने हैं? 3। और पहले विभाग में 3 मात्रा, दूसरे विभाग में 2 और तीसरे में 2। ठीक है भाई। उसके बाद ताली कौन कौन सी मात्रा पर पड़ेंगी? पहली, चौथी, छठी और खाली। इस ताल में खाली मात्रा नहीं होती, खाली का चिन्ह नहीं होता, खाली मात्रा नहीं होती। तो इसमें हम किस तरह से लिखेंगे? यह ताल तबले पर बजने वाली ताल है। इसमें कुल मात्रा 7 है। 7 मात्रा तथा 3 विभाग है। पहले विभाग में 3 मात्रा तथा दूसरे व तीसरे विभाग में 2-2 मात्रा होती है। इस ताल में पहली, चौथी, छठी मात्रा पर ताली होती है तथा खाली मात्रा नहीं होती। इस ताल का प्रयोग फिल्मी गीत, लोकगीत, भजन में प्रयोग होता है। अब इसका हम एक गुण देखेंगे। उसी तरह से हम क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले मात्रा, बोल, चिन्ह, उसके बाद ऊपर हम काउंटिंग लिखेंगे 1 to 7 तक, और इसके विभाग बनाएंगे 3 मात्रा के बाद, फिर 5 मात्रा के बाद। और इसके बोल क्या है? तिन तिन ना धीना, तितिना धीना धीना, तितिना धीना धीना, सम का चिन्ह। उसके बाद दूसरी मात्रा 4th पे और 6th पर तीसरी मात्रा। द्विगुण आप उसी प्रकार से लिखेंगे। क्लासिफिकेशन टेबल आपकी सेम रहेंगी, सिर्फ पहली मात्रा, दूसरी मात्रा, तीसरी बोल चेंज हो जाएंगे। तो पहली मात्रा के 3-3, फिर नेक्स्ट दूसरी मात्रा के लिए नाधी, तीसरी मात्रा के लिए नाधी, चौथी मात्रा के लिए पहली मात्रा के लिए 3-3, फिर नाधी, फिर नाधी, फिर ना, 3। अब अकेले एक मात्रा बच गई। ये मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूँ, क्योंकि इसमें ऑड नंबर आ गए। द्विगुण कैसे लिखेंगे? द्विगुण लिखने के लिए हमें 2-2 की कपल्स तो बनाने ही है। 3-3 नाधी, नाधी नाधी, नाती, तीना, धीना धीना। अब तक हम A1 के करते आए थे। ये फर्स्ट हमारी मात्रा जिसमें ओड है, तो इस तरह से आप इसका द्विगुण लिखोगे। 3-3 नाधी नाधी, नाती, तीना, धीना धीना। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट हमारी ताल होगी, वह है ताल तिलवाड़ा। इसमें मात्रा है हमारी 16, विभाग है 4 मात्राओं के 4 विभाग है। ताली पहली, 5वीं, 13वीं पे और खाली 9वीं मात्रा पे। तो इसका परिचय हम किस तरह से लिखेंगे कि ताल तिलवाड़ा 16 मात्रा की ताल है। इस मात्रा में 4-4 मात्राओं के इस ताल में 4-4 मात्राओं के 4 विभाग हैं। पहली, 5वीं और 13वीं पर ताली बजती है, मात्रा पर ताली बजती है तथा 9वीं मात्रा खाली रहती है। इस ताल का प्रयोग शास्त्रीय संगीत में राग गायन में करते हैं। बोल उसी तरह से हम लिखेंगे, क्लासिफाई करेंगे। मात्रा, बोल, चिन्ह, काउंटिंग 1 to 14। अब बोल हमारे क्या है? ध, तिरकिट, धिन धिन, धा धा, 3-3, ता, तिरकिट, धिन धिन, धा धा, धिन धिन। फर्स्ट मात्रा पे सम, फिर 5th मात्रा पे सेकंड ताली, 9वीं खाली और 15वीं मात्रा पर तीसरी ताली। अब आप इसके द्विगुण कैसे लिखेंगे? धा तिरकिट, इकट्ठा लिखोगे, धा तिरकिट, इस तरह से। फिर धिन धिन, फिर धा धा, 3-3, ऐसे ता तिरकिट, धिन धिन। तो देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 मात्रा तक हमने ऐसे लिखे। उसके बाद
धा धा धिन धिन, 7वीं मात्रा पर धा धा और 8वीं मात्रा पर धिन धिन। ठीक है भाई। उसके बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं इसी तरह से लिखेंगे। यहाँ पर धा तिरकिट, धा धा, तिन तिन, ता तिरकिट, धिन धिन, धा धा, धा तिरकिट, धिन धिन, धा धा, ती ती, ता तिरकिट, धिन धिन, धा धा, धिन धिन। तो इस तरह से आप इसका द्विगुण बना लेंगे। ठीक है भाई। अब आपका जो 5th चैप्टर है ताल वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज का आपका होमवर्क रहेगा राइट एंड लर्न धमार, रूपक और ताल तिलवाड़ा। बेटा जो +1 की जो बुक थी आपकी म्यूज़िक की, +1 और +2 की, वो कॉमन बुक थी। तो ये वाला सिलेबस आपकी बुक में मेंशन है। तो +1 और +2 का आपकी म्यूज़िक की बुक में कॉमन सिलेबस है, तो आप उसमें से भी रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे उस दौरान आप अपनी बुक साथ लेकर रखना। थैंक यू।